नमस्कार, आप देख रहे हैं कृति भारत 24 न्यूज मेरे यानी शिवन्या के साथ। तो आज हम आए हैं पटना के एक बहुत ही चर्चित आचार्य के पास, जिनका नाम है श्री अजय कुमार मिश्रा जी, जिनके थ्रू बहुत सारा बुक्स वगैरह है जो संपादित किए हुए हैं। मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी और उनसे बात भी करवाऊंगी। तो नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ईश्वर की कृपा है। जी, तो सर आप अपनी बुक्स के बारे में हमें बता दीजिए और उसका क्या मतलब उद्देश्य है, हमको उसके बारे में बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप सभी जगह घूम करके हम लोगों जैसे लोगों को भी खोज लेते हैं। और हम एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, मेरी एक पुस्तक है 5 अक्षर प्रेम का। 5 अक्षर प्रेम का ये पुस्तक, जिसको बिहार सरकार राजभाषा परिषद के द्वारा इसको अनुदानित किया गया था, सम्मानित किया गया है। इसके बाद एक और पुस्तक है वियोगिनी उर्मिला। मेरा स्वभाव इतना ही से समझ जाएंगे कि मैं वैसी चीजों पर ही लिखना पसंद करता हूं जिस पर कोई नहीं लिख पा रहा है। अच्छा, ये उद्देश्य क्या है ये सब, मतलब बुक्स जैसे आज तक लोग यही समझते आ रहे हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने कहा कि 2.5 अक्षर नहीं है, 5 अक्षर, क्योंकि न क्षरति इति अक्षरा। जिसका क्षरण नहीं हो, समापन नहीं हो, वही ना अक्षर है। तो प्रेम में प, र, ए, म और अ, ये 5 अक्षर। पहले तो हम लोग सुने थे प्रेम का 2.5 अक्षर होता है, अभी तक सुनते हैं। अक्षर का मतलब ये होता है कि आधा होता ही नहीं है, वो पूर्ण होता है। अक्षर अपने आप में पूर्ण है। हाँ। 5 अक्षर, प में र लगा हुआ है तो प और र 2 हो गए, ए 3 हो गए, म 4 हो गए और अ अंत में म में अ लगा हुआ है तो 5 हो गए। और 5 का मतलब भी होता है जहां पर जिसके हृदय में प का मतलब पवित्रता हो, र का मतलब रमणीयता हो, ए का मतलब एक रूपता हो, एक काग्रता हो, म का मतलब मरण रिक्तता हो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, और अ का मतलब अखंड अखिलानंद ब्रह्मांड में विचरण करने वाला हो। जिनके पास ये 5 तत्व आ जाते हैं वही सच्चा प्रेम है। और यह प्रेम का तत्व मैंने इस पर व्याख्या बहुत अच्छी की है। ये दर्शन शास्त्र है, उपन्यास भी है, ये 5 अक्षर प्रेम का। और ये इसमें अद्भुत प्रेम की व्याख्या की गई है। तो ये है सर का बुक्स है 5 अक्षर प्रेम का, पे लिखा हुआ है अजय कुमार मिश्रा। तो ये है सर का बुक। और भी सर आप इसके बारे में बताइए मुझे, आपका दूसरा बुक है वियोगिनी उर्मिला, इसके बारे में जैसे देखिए अभी तक जो मैंने बचपन से अनुभव किया, माता सीता पर भी बहुत सारी चीजें लिखी गई, श्री राम पर भी बहुत कुछ लिखा गया, भगवान शिव पर, यानी सभी देवी देवताओं के बारे में कई कोटि कोटि हजारों हजार ग्रंथ लिखे गए। हाँ, वो तो है। लेकिन जो वास्तव में दिव्य देवी थी उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी, वह बिना मतलब के, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ, बिना कारण वह पति के वियोग को 14 वर्षों तक घर में बैठी बैठी सहती रही, जिससे लक्ष्मण जी पूछ तक नहीं सके, जाने के समय पूछे तक नहीं, कहे भी नहीं कि मैं जा रहा हूं। वह उर्मिला कितना दर्द भोगी होगी, कितनी तकलीफ सही होगी, कितना कष्ट उसके मन में आया होगा। इसी बात को मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ में इसमें एक चीज और बतलाने का जो प्रयास किया है वह यह है, नारी जाति के बारे में लोगों के मन में जो ढेर सारी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का इसे के द्वारा मैंने प्रयास किया है। जैसे इसके 41वें पृष्ठ पर
मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। वह ज्ञान प्रेम की वेदी पर इच्छा समिधा का वहन किया, वह इष्ट देव पति भक्ति में वैराग्य भाव का वर्णन, और पूरा जीवन में केवल इष्ट अपना पति को ही माने। सब कहते ज्ञानी पुरुष यही नारी माया की मूर्ति है, माया को त्याग जो सकता है वैराग वही पा सकता है। नारी को माया की मूर्ति कहा गया है। किसी की तपस्या टूट गई तो कहा कि नारी ही इसका कारण है, पुत्र नहीं हुआ तो नारी ही कारण है, किसी को कष्ट हुआ तो नारी को ही कारण बनाएगा, जबकि नारी तो जननी है, जगत जननी है। हर स्त्री में भगवान ने कहा कि हर स्त्री में शक्ति है, आदि शक्ति दुर्गा माता का रूप है। स्त्रियां समस्ता सकला जगत, संसार में सारी स्त्रियों में माता भगवती ही है। इतना ही नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वही देवता का निवास होता है। उसी घर में सुख शांति समृद्धि होती है। और एक और देखा गया है, आपकी बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। और एक और है आचार्य जी हमारा वैदिक सुगम पंचांग, इसका मतलब क्या काम है, आप थोड़ा दिखाकर मुझे बता दीजिए। देखिए, ये वैदिक सुगम पंचांग है। जी। सुगम का मतलब ये होता है जो आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, हाँ। जैसे जन सामान्य लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि परिवार कब है, अमावस्या कब है, कितना बजे से कौन चीज हो रहा है, मुहूर्त वगैरह के ज्ञान के लिए, तो मैंने साधारण भाषा में मात्र 15 रुपए के लिए 15 रुपए खर्च करके लोग इसके पूरे साल भर का, ये 7 अप्रैल 2027 से प्रारंभ होगा और 26 मार्च 2028 तक ये चलेगा पंचांग। अच्छा। एक साल के लिए। तो बहुत महंगी होगी ना? नहीं, बहुत सस्ती ये पत्रिका है। ये वैदिक सुगम पंचांग बहुत सस्ता है, मात्र 15 रुपए में आप तक पहुंच जाएगा। कहाँ से लोग लेंगे सर? ये लगभग सभी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगे, सारी बुक जितनी भी हाँ। है आपका, उर्मिला नहीं, उर्मिला वाली और ये 5 अक्षर प्रेम के, ये सब नहीं, ये नोवेल्टी एंड कंपनी ने इसको छापा है, पटना विश्वविद्यालय के पास है। वियोगिनी उर्मिला भी लगभग मिल जाएगा। ऐसे ऑनलाइन मुझसे भी आप ले सकते हैं। और ये पंचांग तो मैंने लगभग सभी जगह इसको वितरित करवाया है, सभी बुक स्टॉल पर लगभग मिल जाएंगे। तो हमारे जो ये कुंडली वगैरह है, जो भी मतलब बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है, उनका कुंडली बन सकता है आपके पास, या सारे लोग के जितने भी बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके? सभी के लिए। जैसे कुंडली का मतलब ही होता है कि मैंने जो कुंडली बनाने का प्रारंभ किया तो केवल इसलिए किया कि लोग जो है इस आडंबर में, इतना ना आडंबर में लोग फंस जाते हैं कि डर के मारे बीमार रहते हुए कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। अच्छा। परेशानी है फिर भी कोई ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहते। बिना मतलब के भी आप अगर चले जाइए ना ज्योतिष के पास, कुछ ना कुछ फरमा देंगे कि ये पूजा करवा लो, हाँ, ये अंगूठी पहन लो। हाँ। मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता और न पहनने के लिए कहते भी नहीं देते आप? देता हूँ, सामान्य है भाई, जो बिना पैसा के आप ठीक हो सकते हैं। आपके बच्चे अगर कुंडली दिखा दीजिए हमें, जैसे ये, और ये मैं शुद्ध रूप से हिंदी में लिख के देता हूँ। हाँ, मतलब कोई भी पढ़ लेगा, आसानी से पढ़ लेगा, किसी पंडित के पास जाके समझने की जरूरत आपको नहीं है। विवाह का कब होने की संभावना है, किस क्षेत्र में आपको नौकरी होने की संभावना है, कब किस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है, संभावना है 80%। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके द्वारा जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। दवाई है ये लोगों के लिए। जी, जैसे साधारण उदाहरण, अकवन के जड़, तना, पत्ते, फल और फूल पांचों को मिला करके, सुखा करके, गाय के घी में मिला करके सूर्य भगवान के वैदिक मंत्र से जाप कर दीजिए और हवन कीजिए, और उस राख को गाय के घी में मिला करके, जहां दर्द है, आपको घुटना का दर्द है, कमर का दर्द है,
उसमें लगाइए, उम्मीद करते हैं कि 1 महीना में ठीक हो जाएगा। इसमें पैसा की क्या जरूरत है, मंत्र जाप की क्या जरूरत है, हाँ पूजा करनी चाहिए। लोग जैसे कि ज्योतिष के पास जाते हैं ना, कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, वो पैसे के कारण पीछे हट जाते हैं। ऐसे जैसे जी। बहुत सारा ऑनलाइन नहीं आता, इस पे अप्लाई कीजिए, वो उस पे अप्लाई कीजिए, अपना भाग्य देखिए, हस्बैंड अगर अलग हो गया है हस्बैंड वाइफ, तो उसका देखिए, तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। नहीं मतलब उसमें इसमें पैसे की जरूरत है, इसमें उपाय लिखा गया है। साधारण उपाय के द्वारा जो है आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसे कफ जनित रोग आपको हो रहा है ज्यादा, चंद्रमा आपके नारुष्ट है, तो चंद्रमा के मंत्र का जाप आप पूजा कराने की जरूरत नहीं है। चांदी के कोई बर्तन में, चांदी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में ही चांदी का एक सिक्का या चांदी का कोई तत्व डाल दीजिए, रात भर पानी में छोड़ दीजिए और सुबह सुबह उसको पीजिए, चंद्रमा अपने आप शांत हो जाएंगे। पूर्णिमा का व्रत कीजिए, इसमें पंडित का कौन लफड़ा है। मैं भरसक प्रयास, देखिए अभी एक मेरी पुस्तक आ रही है, प्रेस में है, धर्म युद्ध और मैं। आज हम सभी लोग धर्म युद्ध में लगे हैं और धर्म का इतना ना आडंबर फंसते जा रहा है, इस आडंबर से हम लोगों को मुक्ति पानी। इसलिए धर्म युद्ध और मैंने जो लिखा है केवल इसीलिए लिखा है कि हमें इस धर्म युद्ध में स्वयं को इतना विद्वान बना लेना है कि हमें किसी के आश्रित नहीं रहना। अब क्यों आश्रित हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास सुगम वैदिक सुगम पंचांग नहीं है, पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ता है। अब इसमें सब कुछ मिल रहा है, 27 का नक्षत्र कौन है, विवाह का मुहूर्त कौन है, सब लिखा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 15 संस्कार, जो जीवित अवस्था के 15 संस्कार है, पूरे संस्कार की व्याख्या इसमें की गई टोटल। जी। आप अच्छे संतान पाना चाहते हैं तो आप संस्कार दीजिए ना बच्चों को भाई। संस्कार तो है ही नहीं महाराज जी, देख रहे हैं कि लोगों में संस्कार ही खत्म होते जा रहा है। अरे वैदिक रीति के अनुसार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, 3 संस्कार तो माँ के गर्भ में ही हो जाना चाहिए। जैसे अच्छे मटेरियल दीजिएगा तब ना अच्छी चीज बनेगी। जैसे कि एक प्लास्टिक का टब जो है 100 रुपए में ही बिकता है, एक 500 में भी बिकता है, क्योंकि 500 वाले में मटेरियल अच्छे हैं। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप 3 संस्कार माँ के गर्भ में ही करवाइए ना। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का मतलब हुआ कि जब बच्चे 7 सप्ताह का हो जाते हैं तो उसके तरल पदार्थ मजबूत हो, तत्व मजबूत हो, उसकी सुंदरता बढ़े, अंग अंग खूबसूरत और निरोग रहे, इसके लिए पुंसवन संस्कार कराइए। उसके साउंड के वाइब्रेशन से वो पुंसवन संस्कार होता है। तो महाराज जी इस तरह का जो आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा चीज निकाले हैं जो बहुत उपयोगी है, हर मानव जीवन में ये उपयोग करना चाहिए, हर लोग को उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे सोच क्या है? क्या आम लोगों को मतलब आडंबर और जो पाखंडी बोलते हैं उन सब चीजों से दूर रहने की जरूरत है? इसके देखिए पंडित का लोग ने अर्थ जन्मजात पंडित लगा लिया। जो पंडित जी है जन्मजात ब्राह्मण है वही पंडित नहीं। पंडित किसे कहते हैं, महाभारत में भी इसकी चर्चा की गई है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के तत्व को समझता है। सर्वानाम कर्मानाम कुशला, जो सभी कर्मों में कुशल हो। अब पंडित है। अब जो महापुरुषों को देखिए ना, जन्मजात तो वो लोग पंडित नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि हो या व्यास जी हो, जन्मजात पंडित तो है नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना मेरा तात्पर्य। इस पर ज्यादा बोलूंगा तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, सारे लोग हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। नॉलेजेबल पर्सन को पंडित बोलते हैं। बस आप में ज्ञान है तो आप पंडित है।